हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि गाइस आपको पता है कि अभी आंधी तूफान बारिश गर्मी सब कुछ चल रहा है। पता नहीं चल रहा है कि कौन सा मौसम है, गर्मी है कि बारिश है। तो ये देखिए, रात में हमारे यहाँ इतनी तेज आंधी तूफान आया, इतनी तेज कि कुछ मत पूछो। मुझे ऐसे लगा कि मेरा घर ना उड़ जाए। घर तो नहीं उड़ा, पर घर पे टंगे हुए सारे कपड़े मेरे उड़ गए, क्योंकि मैं घर पर नहीं थी, मैं थी शॉप पर। और 8 बजे के करीब रात में इतनी आंधी आई, इतनी आंधी आई कि मेरे सारे कपड़े उड़ गए। वो तो अच्छा हुआ कि कोने कोने में चिपक गए। और ये देखिए मेरे घर की हालत, घर के बाहर की हालत, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। और रात में ना आंधी तूफान आया तो लाइट भी नहीं थी, तो रात में 2-3 बजे तक तो मच्छरों ने भिनभिनाते रहे। बड़ी मुश्किल में नींद लगी, जिसके बाद मेरी सुबह 6:30 के करीब नींद खुली। तो ये देखिए मेरा बेटा दौड़ कर आ चुका है और मैं लगा रही हूँ गेट पर झाड़ू। छत पर लगा आई हूँ, आंगन में भी लगाना है। मैं इससे बोल रही हूँ कि जाकर ब्रश कर लो, दौड़ कर आए हो, थक गया है थोड़ा बहुत। मैंने कहा जाओ दौड़ के लो, अपना काम करो। और जाकर वे फिर ब्रश किया मैं। बाकी ये देखिए कितना मेरा बहुत लंबा आंगन है, मतलब आंगन नहीं रोड ही है, थोड़ा मेरा अंदर है, तो मुझे बहुत ज़्यादा झाड़ू लगानी पड़ती है। और बच्चे भी बाहर खेलते रहते हैं। और देखिए आंगन की हालत, आज मेरा काम इतना बढ़ चुका है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं मेरे यहीं 10 ना बज जाए झाड़ू पोछे में। मुझे मचा हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो थोड़ी साफ़ सफाई कर लो, उसके बाद ही कुछ मन होता है कुछ करने का, नहाने का, धोने का। तो यहाँ मेरी झाड़ू पूरी कंप्लीट लग चुकी है। रूम में झाड़ू मेरी बेटी ने लगा दी है। और यहाँ मैं उसके लिए अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि आज मुझे पता है कि शायद मेरे 10 बज जाएंगे पूजा पाठ करने में। और शॉप का तो पता ही नहीं, शायद मैं 12 बजे पहुँच पाऊँ। लेकिन मुझे मेरी शॉप सबसे ज़्यादा प्यारी है। जो मैंने काम किया है तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ, चाहे मैं रात में 12 बजे सोऊँ या 2 बजे। तो यहाँ मेरी चाय बन चुकी है और मैंने 2 ही कप लिए है। बेटे को पीना है दूध, तो उसको पी चुका है लेकर। और मैं यहाँ चाय स्नेहा के लिए और अपने लिए, उसकी क्लास चल रही है तो वो पढ़ाई कर रही है। जल्दी उठ जाते हैं बच्चे और अपनी पढ़ाई पे लग जाते हैं। खाना वगैरह का काम नहीं करवाती हूँ मैं, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई ही बहुत ज़्यादा है। काम करेंगे तो फिर कहाँ से हो पाएगा। बाकी रात का खाना मेरी बेटी ही बनाती है। जब मैं शॉप पे से आती हूँ तो वो मेरे लिए खाना तैयार रखती है। तो मेरे लिए इतना ही बहुत ज़्यादा काफ़ी है। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी ब्रश करके आ चुके हैं, तो मैं उनके लिए भी चाय बनाकर ले आई हूँ। और गाइस मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आप घर बैठे घर वालों की नज़र में कुछ भी कर लें, कितना भी कुछ कर लें, पर उनकी नज़र में यही रहेगा कि घर में करती ही क्या है। तो इस वजह से मैं घर के झगड़ों और परेशानियों से तंग आकर मैंने भी अपनी शॉप ओपन की थी। घर में बहुत समस्याएं होती हैं, जिसे बताना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर बताया तो फिर क्या पता किस किस को बुरा लग जाए। बाकी यही है कि मैंने अपनी शॉप, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा परेशानियों का मैंने सामना किया है। मैंने इतनी परेशानियां झेली हैं कि वो मैं ही समझ सकती हूँ। मैंने हर इंसान की ताने सुने, हर इंसान की। मेरे हस्बैंड जी की जॉब भी नहीं लगी थी और हम लोग की छोटी मोटी दुकान थी तो वो भी कम चलती थी, जिससे परेशान होकर वो इंदौर भी चले गए थे जॉब करने के लिए, पर लॉकडाउन में फंस कर रह गए थे। वहाँ से आकर तो हमारी लाइफ और ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। जिसके बाद फिर भोलेनाथ जी ने मुझे रास्ता दिखाया और मैंने अपनी शॉप खोली। हाँ, चलती तो नहीं है ज़्यादा, पर थोड़ी बहुत इतना है कि हाँ अपना खर्चा हम निकाल लेते हैं। और हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की अब ज़रूरत नहीं है। भगवान की कृपा से थोड़ा जो कुछ भी है सब हमारा है, हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चों का खर्चा मर्चा कुछ सब कुछ हम अपने हाथ से उठा सकते हैं, यही बहुत काफ़ी है। यहाँ मैंने अपने भगवान की पूजा कर ली है, घर के मंदिर की। इसके बाद जा रही हूँ मैं मंदिर से आ चुकी हूँ और कर रही हूँ अपनी दहलीज की पूजा। और मुझे पता था कि 8 साढ़े 8 तो बज ही जाएंगे। फटाफट करने के बावजूद भी अभी 8:30 बज चुके हैं। अभी शादियों का सीज़न भी चल रहा है तो थोड़ा मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है। वैसे 9 बजे तक, 9:30 बजे तक मुझे अपनी शॉप पर जाना पड़ता है, पर आज 10:30 बज जाएंगे। और कल आधी तूफान आए थे, जिसकी वजह से ना पानी भी, कल मैंने चलाई नहीं थी मोटर कि चलो कल चला लूँगी। और आज लाइट नहीं आई रात भर से, तो मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज है, पूरा होने वाला है। ये देखिए मैंने गाय माता की भी पूजा कर ली है। लास्ट में आई है तो सोचा इनकी भी आरती उतार लो। रोटी मैंने पहले ही इन्हें खिला दी है। तो ये छोटे मोटे कार्य जो हमें करते रहना चाहिए हमारे घर गृहस्थी की खुश सुख शांति के लिए। और मैं ये बता दूं कि ये वीडियो कल बनाई थी मैंने मंगलवार को, और ये वीडियो मैंने सुबह बनाई थी। इसके बाद मैं दिन में शॉप पर थी और फिर उसके बाद मैंने दिन भर जितना टाइम मिलता है, कस्टमर चले जाते तो उसके बाद मैंने
बनाई, एडिटिंग करी और रात में 11 बजे, अभी 10:30 बजे हुए हैं और मैं इसमें आवाज़ वगैरह डाल रही हूँ। तो मेहनत करते रहना चाहिए, क्या पता किस दिन सफल हो जाए, किस दिन वीडियो वायरल हो जाए। तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। और यहाँ देखिए मेरी 2 सब्जी बन रही है फटाफट से। एक मैंने दाल लगा दी थी तुअर की और एक में भिंडी बन रही है, क्योंकि भिंडी इस दाल और भिंडी मतलब रोटी के साथ और दाल चावल के साथ। तो दाल चावल और रोटी भिंडी का खाना मैं बना रही हूँ फटाफट से। और यहाँ देखिए मेरी भिंडी भी कट चुकी है। बच्चे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। छोटी बेटी को पापा के साथ भेजूंगी दुकान पर, वो खोल लेंगे। तो निधि थोड़ा मतलब कस्टमर देख लेती है, लड़कियों वगैरह को पर्सनली कुछ चाहिए पड़ता है ना, तो वो लेने में हिचकिचाती है, तो इसलिए मैं निधि को भेज देती हूँ। बाकी ऋतिक अपना काम कर रहा है। स्नेहा की ऑनलाइन क्लास उसकी 9:30-10 बजे तक चलती रहती है, तो वो अभी बाद में फिर फ्री होकर पानी भरेगी। लाइट आ चुकी है देखिए गाइज। और आज के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोगों की शादी होती है नई बहुओं की, और हम लोग ये सोचते हैं कि घर गृहस्थी में जाएंगे, अपनी सास ससुर को मनाएंगे, उन्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगे, पति को खाना अच्छा बनाकर खिलाएंगे, तो सब लोग हमसे खुश रहेंगे। पर ऐसा हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। शायद मेरी किस्मत में तो कभी भी नहीं रहा है। मैं सुबह 5 बजे उठती थी, उसके बाद फटाफट से खाना बनाती थी, क्योंकि कभी कभी तो पापा जी को सुबह 6 बजे भी जाना पड़ता था काम से। तो मतलब हमारे यहाँ बहुत जल्दी मैं खाना बना लेती थी, बहुत स्पीड में। लेकिन कभी किसी ने मेरी 2 कौड़ी की कदर नहीं की। हमेशा लड़ाई झगड़ा मचा रहा कि अलग रहो, अपना खाओ अपना कमाओ। वैसे लड़के अगर शादी के पहले तो माँ के शहजादे होते हैं, लेकिन अगर शादी हो जाए ना तो उसके बाद शहजादे नहीं, घर में साथ बोझ हो जाते हैं, क्योंकि बहू आ जाती है। बहू को कभी बेटी बनाकर कहीं नहीं रखा जाता। मुझे तो नहीं समझ में नहीं आता। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मैं कुछ बता भी नहीं सकती। बस यही है कि मैं अपना दर्द किसी के साथ शेयर नहीं करती कभी भी, सिवाय अपने भोलेनाथ जी के अलावा। हमेशा इसी बात का डर रहेगा कि मुझे किसी ने कभी नहीं समझ पाया, इसलिए मैंने अपना दर्द छिपाने के लिए बिजी होना जरूरी समझा। मेरी आंखें देर में खुली पर खुल ही गईं। इसलिए मैं सारी बहनों से कहना चाहूँगी कि अपनी अपनी आंखें खोलो और बिजी रहो अपनी लाइफ में। जितना बिजी रहोगे उतना ही अपने दूसरों की लाइफ इंटरफेयर नहीं कर पाओगे और अपनी खुद की कुछ वैल्यू समझोगे, अपनी मतलब लाइफ बना पाओगे। अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड जी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अब जैसे मेरे हस्बैंड जी की दुकान फेल हो गई थी, तो ज़रूरी नहीं कि मैं उनसे लड़ूँ कि मुझे ये चाहिए। मेरी कभी कोई फरमाइशें नहीं रही। बस यही रहा कि हम लोग मतलब खुश रहें। मेरी एक ही ख्वाहिश थी लाइफ में कि मेरी किचन बढ़िया बने, पर हमारे पास इतना जुगाड़ नहीं था कि हम लोग कर सके। घर में लड़ाइयाँ होती रहती थी। कभी किसी ने कुछ भी किसी तरह से मुझे सपोर्ट नहीं किया। हमेशा सुनती रही मैं, किसी की कुछ नहीं कहा मैंने। बस यही सोचा कि चलो आगे चलकर हो जाएगा सब अच्छा, पर नहीं हुआ। मैं एक ऐसे गांव में हूँ जहाँ पर ससुर के सामने पूरा मुंह ढककर रहना पड़े, बड़ों के सामने पूरा मुंह ढककर रहना पड़े। मैं ऐसी रही हूँ, 20 साल से ऐसी ही रही हूँ, मुंह अपना पूरा ढक के। 15 साल से 18 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, लेकिन कि भी मुंह ढकने से कोई इज्जत नहीं देता। लड़ाई तो वहीं मची रहती है कि अपना रहो, अपना कमाओ, बोझ मत बन कर रहो। इसके बाद मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे, मेरी आंखें खुल ही गई। भोलेनाथ जी ने मेरी आंखें खोल दी। और इसके बाद मैंने खुद अपना करने का सोचा। आज मैं इतना कमाती हूँ कि हाँ अपने परिवार का पेट भर सकूँ, अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी करती रहूँ, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ मेरे हस्बैंड जी देखिए नहा धोकर रेडी हो चुके हैं। छत पर बॉल लगी हुई थी टंकी में, तो नीचे मतलब अब नीचे पानी भर रही है स्नेहा, और वो चले गए हैं मंदिर। मंदिर से आकर खाएंगे खाना। तो मैं यहाँ पे उनके लिए थाली लगा दूंगी फटाफट, क्योंकि चावल दाल गर्म है और अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं पहले से ठंडा करने रख देती हूँ, तो मैं जल्दी से उन्हें खाना परस देती हूँ। और यहाँ देखिए मैं खाना परस रही हूँ और वो आ भी चुके हैं मंदिर से, तो मैं जल्दी खाना देकर आती हूँ। यहाँ स्नेहा जा रही है अपनी फ्रेंड की, जा रही हो? माता पूजन में। उसकी बुआ की माता पूजन है स्नेहा की फ्रेंड की। तो ये रेडी हो चुकी है नहा धोकर। अभी बज चुके हैं सुबह के 10:15 और मेरा खाना भी कंप्लीट हो चुका है। बस मुझे किचन की सफाई करनी है। मेरे बच्चे सब कुछ करवा देते हैं फटाफट से। उन्होंने 2 कमरे में झाड़ू पोछा कर लिया था, जिसमें सब लोग सोते हैं, वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। उठ के अपने किचन में ही लग जाती हूँ। और यहाँ मुझे करनी है सफाई। स्नेहा भी चली गई है। बाकी बच्चा ऋतिक, तो ऋतिक नहा रहा है, उसको लेट हो जाता है थोड़ा। यहाँ
घर के कामों में लगा रहता है, आगे पीछे दौड़ाती रहती हूँ मैं। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी हैं तीनों, मुझे भगवान की कृपा से तीनों बच्चे बहुत अच्छे मिले हैं जो कि मुझे सपोर्ट करते रहते हैं और पढ़ाई में भी बहुत होशियार है बच्चे। तो यहाँ मेरी देखिए किचन की सफाई चल रही है जल्दी जल्दी, और कब कहाँ से फ़ोन आ जाए शॉप पे से कि आ जाओ कस्टमर खड़े हैं, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। मुझे शॉर्ट वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिल पाता। आज मैं सोच रही थी कि शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी, पर ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाती हूँ। घर के साथ साथ दुकान के साथ साथ मैं अपना यूट्यूब चैनल भी बराबर से चला रही हूँ भगवान की कृपा से। अगर हो सकेगा तो मेरा चैनल भी ग्रो करेगा आप सबकी कृपा से। आप सब मुझ पर सपोर्ट बनाए रहना, तो अब मैं भी आगे बढ़ूँगी, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर कर ज़रूर दिखाऊँगी। अभी छोटा मोटा क्रिएटर हूँ मैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे लाइट चली गई है। तो मेरी सभी भाई बहनों से एक ही प्रार्थना है कि मेरी अगर चैनल पर जो भी नया हो तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, और अपनी अपनी लाइफ में बिजी बहनों बिजी रहो। अपनी लाइफ में जितना बिजी रहोगे उतना ही लोगों से दूर रहोगे। आजकल लोग किसी के नहीं होते हैं, अपने अपने नहीं होते हैं, तो दूसरों की क्या कहना। तो बस इसीलिए अपना काम करो, और किसी से चार बातें करने से कुछ नहीं होता है, और 4 घंटे फ़ोन पे बात करने से भी कुछ नहीं होता है। जिस दिन से मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया है, मैंने अपने सारे रिश्तेदारों से बात करना कम से कम कर दिया, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैं शॉप चलाती हूँ, अपना काम करती हूँ, जिसके बाद मैं जितना टाइम मिलता है अपनी यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट करती हूँ कि उस पर काम करूँ। और देखिए मैं शॉप पर आ चुकी हूँ, मेरी बेटी बैठी हुई है, मैंने इसके पैर पर लिया, अंदर आ गई हूँ। और आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सपोर्ट करना। राधे राधे।